मिडिल ईस्ट के समंदर से लेकर के आसमान तक इस वक्त हर तरफ बारूदी गंध फैली हुई है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कुछ इस तरह से की है कि बस एक चिंगारी और पूरा इलाका दहल जाएगा। खबरें डराने वाली हैं। CNN और CBS की रिपोर्ट कहती हैं कि अगले 4 दिनों के भीतर अमेरिका ईरान पर एक बड़ा हमला कर सकता है। जी हाँ, सिर्फ 4 दिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेज पर हमले की फाइल तैयार है और अब बस इंतजार है तो उनके एक आखिरी सिग्नेचर का। सवाल ये है कि क्या ट्रंप वाकई युद्ध का बटन दबाने वाले हैं या फिर ये ईरान पर दबाव बनाने की अब तक की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चाल है। लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो हलचल दिख रही है वो महज दिखावा तो नहीं लगती है। अमेरिका ने अपनी सेना की जो तैनाती की है वो किसी छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए नहीं बल्कि एक लंबी और भीषण जंग की तैयारी की तरफ इशारा कर रही है। जरा गौर से सुनिए कि अमेरिका ने ईरान के दरवाजे पर कैसे मोर्चाबंदी किया है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इस समय मिडिल ईस्ट के पानी में अमेरिका के 13 युद्धपोत सीना ताने खड़े हैं। इसमें USS अब्राहम लिंकन जैसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हैं। इसके साथ 9 डिस्ट्रॉयर और 3 लिटोरल कॉम्बैट शिप पहले से ही तैनात हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड R. फोर्ड भी तेजी से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने खुद इसे अटलांटिक से वहां भेजने का आदेश दिया था। इसके साथ 3 और खतरनाक डिस्ट्रॉयर चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है जब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ एक ही मोर्चे पर तैनात हों। इन जहाज़ों पर दर्जनों एडवांस फाइटर जेट्स और हजारों जांबाज नाविक मौजूद हैं। ये वही तैयारी है जो पिछले साल तब देखी गई थी जब इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों की जंग छिड़ी थी। लेकिन ये सब सिर्फ समंदर तक ही सीमित नहीं है बल्कि ईरान का आसमान भी अमेरिकी फाइटर जेट्स की निगरानी में है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स बता रही हैं कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सबसे घातक शिकारी F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर जेट्स उतार दिए हैं। इनके साथ F-15 और F-16 विमानों का पूरा बेड़ा तैयार खड़ा है। इसके साथ ही हवा में सबसे ज़्यादा हलचल KC-135 विमानों की दिख रही है। ये वो जहाज हैं जो आसमान में ही फाइटर जेट्स में फ्यूल भरते हैं ताकि अमेरिकी विमानों को हमला करने के बाद वापस बेस पर ना लौटना पड़े और वो लंबे समय तक ईरान के ऊपर मंडराते रहें। इसके अलावा E-3 सेंट्री जैसे वार्निंग विमानों ने भी आसमान में डेरा डाल रखा है। ये सब संकेत दे रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो वो बहुत सटीक और बहुत विनाशकारी होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जंग टल सकती है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की सीनियर सलाहकार सूसन जियादे का कहना है कि जब इतनी बड़ी सैन्य ताकत एक जगह जमा हो जाती है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। सेना की अपनी एक रफ्तार होती है जिसे डिप्लोमेसी के जरिए थामना हमेशा मुमकिन नहीं होता। ट्रंप और ईरान का रिश्ता पहले से ही कड़वाहट भरा रहा है। 2018 में ट्रंप ने ही परमाणु समझौते को फाड़ करके फेंक दिया था। अब जिनेवा में फिर से बातचीत की मेज सजी है। अमेरिका और ईरान के अधिकारी मंगलवार को मिले भी। ईरान कह रहा है कि कुछ सिद्धांतों पर सहमति बन गई है, लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने साफ कर दिया है कि कई मुद्दों पर खाई अभी भी बहुत गहरी है। लेविट ने यहाँ तक कह दिया है कि ईरान पर हमला करने के उनके पास एक नहीं बल्कि कई ठोस कारण हैं। ईरान के भीतर भी हालात नाजुक हैं। आर्थिक संकट से शुरू हुआ प्रदर्शन अब इस्लामी सरकार के खिलाफ आंदोलन बन चुका है। ट्रंप ने कई बार प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और ईरान को चेतावनी दी है। ऐसे में क्या ये हमला वाकई होगा या ट्रंप इस ताकत के दम पर ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अगले 4 दिन पूरी दुनिया की सांसें थमी रहने वाली हैं।